हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हों, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी, वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा, वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, 9 तत्वों में पुण्य का प्रसंग चल रहा है। 9 प्रकार से पुण्य बांधा जाता है और 4 कर्मों के उदय से 42 प्रकार से पुण्य जो है भोगा जाता है। तो पुण्य बांधना आसान भी बहुत है, बिना ज्ञान के मुश्किल है। यदि आत्मा के अंदर ज्ञान नहीं तो व्यक्ति पुण्य के स्थानों को भी पाप का स्थान बना लेता, और यदि आत्मा के पास समझ है, ज्ञान है, तो पाप के स्थान को भी पुण्य का स्थान बना लेता। शास्त्रों में भी कहा है कि जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। जो आश्रव के स्थान है वो संबर के भी स्थान है, जो संबर के स्थान है वो आश्रव के भी स्थान है। जे व्यक्ति की समझ के ऊपर निर्भर करता है। आप देखो भला, घर के अंदर सास भी है, बहू भी है, ससुर भी है, बुढ़ापा आ गया है, 4 उनके बेटे हैं, सारे अलग अलग हैं, लेकिन एक के पास हैं। वो एक के पास एक सोचती है मेरा कितना सौभाग्य है, मेरा कितना सौभाग्य है। जो मेरे जीवन के आधार हैं उनको जन्म देने वाले कौन हैं? इन्होंने मेरे को सहारा दिया, घर वाले ने, और उस सहारे को जन्म किसने दिया? इन्होंने दिया। मेरा अहो भाग्य है सास ससुर की, जो मेरे माँ बाप के समान है, उनकी सेवा का सौभाग्य मिला है। और बड़े अहो भाव से सास ससुर की सेवा कर रही है। बोलो, इन भावों से सेवा करने वाली पुण्य बांध रही है या पाप बांध रही है? बोलो, क्या बांध रही है? समझ आ गई ना बात? और एक ऐसी है वो सोचती है क्या मैं ही रह गई हूं? 3 और भी तो है, करती तो है, लेकिन मन के अंदर उल्लास नहीं, प्रसन्नता नहीं, खुशी नहीं, बोझ समझ के, जिसको कहते कुड़ कुड़ के करती तो है, रोती रोती। तो क्या वो पुण्य बांध रही है, पाप बांध रही है? मानो सेवा कर रही है, बोझ समझ के, ठीक है पुण्य बांध रही है, लेकिन उस पुण्य की ताकत नहीं होगी इतनी, उस पुण्य की ताकत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके साथ सद्भावना नहीं जुड़ी। यदि सद्भावना जुड़ जाती तो कितना पुण्य बांध लेती, लेकिन समझ नहीं। ऐसे एक प्रसंग, भाई तो कई थे, तो एक भाई कहने लगा महाराज मेरे और भी तो भाई हैं, माँ बाप मेरे पास है, मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, क्या उनका कर्तव्य नहीं है? उनकी ड्यूटी नहीं है कि हम भी क्या करें, हम भी सेवा करें? कोई पूछता ही नहीं है।
तो फिर मैंने जो शास्त्रों की टीकाओं में आचार्य श्री आत्माराम जी महाराज ने प्रसंग दिया था, कहते किसी गुरु के 4 शिष्य हैं, गुरु एक ही शिष्य को बार बार सेवा कहते हैं, तो कहते शिष्य ये ना सोचे जहाँ पर कि मैं अकेला ही चेला रह गया हूँ, और भी तो है, औरों को नहीं कहते, वो भी तो चेले हैं। तब वो शिष्य क्या समझे मेरा कितना अहो भाग्य है, गुरु जी की मेरे पर कितनी कृपा है, जो लाभ औरों को देना था वो किसको मिल रहा है। क्या जे बिना भाग्य के होता है? कहते बिना भाग्य के सिर के ऊपर गुरुओं का हाथ भी नहीं पड़ता, आशीर्वाद भी मिलता। मेरा सौभाग्य है, जो मेरे क्षण इनकी सेवा में जाएंगे वह जीवन में अनमोल होंगे, उनकी कोई कीमत नहीं होगी। अब उसके बाद समझ आ गई, जब समझ आ गई तो बड़ी भावना से सेवा करने लगा। तो आप जानते हैं एक दिन तो आना ही है, जब बड़े बुजुर्गों ने 2 दिन पहले क्या बाद क्या उठ जाना, फिर वो आया, फिर वो रोने लगा, मारे मेरी माँ मर गई, मेरा बाप मर गया। मैं भाई अब रोने का कोई फायदा नहीं है, तेरे को ये सोचना चाहिए मेरा सौभाग्य मैंने अपनी ड्यूटी को अच्छे प्रकार से निभाया, और जिसके कारण से उनकी आत्मा को समाधि मिली। उनकी आत्मा को क्या मिली? समाधि मिली। तो उसने क्या कमाया? पुण्य कमाया, पाप कमाया? पुण्य कमाया ना। ऐसे प्रसंग तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं। एक बच्ची हमारी शिष्या अजैन परिवार की थी, लेकिन माला समाइक सब कुछ करने लगती। शादी के बाद अब दूसरे परिवार की लड़की, तो जैन परिवार में तो जाना नहीं, वहाँ स्थान बनता है तो अपनी नेकी के कारण, अपने अच्छे आचार के कारण। अब भाई तो अनेक थे, लेकिन सास उसके हिस्से आई, ससुर था नहीं। तो एक दिन कहने लगी, महाराज मन तो बड़ा करता है कि मैं भी आपके दर्शनों को आया करूं, लेकिन क्या करूं, मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। मैंने कहा आपको आने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे मत्था टेक लेना, मैं यहीं बैठा स्वीकार कर लूंगा। जो तेरी ड्यूटी है उसको क्या करना, जो है नैतिकता, जो धर्म का आधार है। कहते हैं यदि नैतिकता के अंदर है तो जिस व्यक्ति ने सारी उम्र में इतना धर्म त्याग नहीं किया, वह कुछ दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर इतना कर जाएगा। कारण क्या है? उसका वातावरण उसने नैतिकता के माध्यम से अपनी ड्यूटी को निभा करके पूर्ण कर लिया है, और आत्मा को समाधि है, आत्मा के अंदर खुशी है, किसी प्रकार का बोझ नहीं है। तो वो सांस विक्षिप्त अवस्था जैसी, आखिरी समय जब आया तो बिल्कुल होशोवास में बैठ के बातें करने लगी। कहने लगी, बेटा तन्ने मेरी बड़ी सेवा की। कहते मैं पागल नहीं हूं, लेकिन मेरे को पागल बना दिया गया, क्योंकि जब दिमाग के ऊपर स्ट्रेस होगा, दबाव होगा, तो उसी को डिप्रेशन के कारण से कहाँ पहुंच जाता है, नहीं सह सकता तो पागलपन का दौरा पड़ जाता है। कहते मैं पागल नहीं हूं, लेकिन बना दिया, तैने मेरी बहुत सेवा की। तो कहते उस समय चाहे वो जवान से ना बोले, जो प्यार से सिर पर हाथ रखा, क्या उसकी कोई कीमत है? कितनी कीमत है? कितने लोग कहते आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो, आशीर्वाद ऐसे थोड़े मिलते हैं। कहते जिस समय हमने तन मन धन मन वचन काया सेवा में लगा दिया है, वो आशीर्वाद दे चाहे ना दे, लेकिन उसकी आत्मा हजारों हजारों आशीर्वाद दे रही है। और वो आत्माएं जिनकी सेवा की होती है, दुख में सुख में सदा, चाहे वह दृश्य रूप में हो चाहे अदृश्य रूप में क्या हो, वह सहायक बनती है। किसके कारण से? वो पुण्य ही तो है। पुण्य के कारण से कितने विरोधी भी सेवा करने के कारण से उनका भी विरोध क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। शत्रुता खत्म हो जाती है, बैर विरोध खत्म हो जाते हैं। किसके कारण से? सेवा के कारण से।
तो कहा अपनी समझ है ना, समझ के कारण से इन पुण्य के स्थानों को लोग नहीं होने के कारण से पाप का बना लेते हैं। जिनको समझ है पाप के स्थान है उनको सूझबूझ से क्या बना लेते हैं। एक व्यक्ति आया है जो कि दुश्मन है, जिसने बहुत बड़ा नुकसान किया हुआ है और आज ऐसी दीनहीन अवस्था में आया है दया का पात्र बन के, और वो तो व्यक्ति वैसे मरा हुआ, उसको क्या मारना, उसके मारने में कौन सी शूरवीरता। बड़े प्यार से बुलाया, घर में ले आए, जो भी उनका अस्त व्यस्त दशा थी, कहते भाई तू स्नान कर ले। कर लिया। कपड़े ठीक नहीं थे, कपड़े भी पहना दिए। भूख लगी थी, खाना भी प्यार से खिला दिया। जब खाना खिला दिया पूछा कैसे हो तुम, कहते तुम्हारे सामने ही, मेरा कोई नहीं दुनिया में। और यथा संभव उन्होंने सहयोग दिया। कहते हमारे पास सब कुछ है, सहयोग दिया। अब वो स्थान कैसा था, बदले का भी तो था, लेकिन सूझबूझ के कारण से क्या बना लिया उन्होंने, पुण्य का बनाया, धर्म का बनाया। अब उसके मन में जो बैर था वो क्या हो गया, खत्म हो गया। कहते देखो एक जो है और एक मैं हूं, मैंने क्या किया और इन्होंने क्या किया। धिक्कार है मेरी आत्मा को, मैंने इनको समझा नहीं। क्या हो गया, बदल। तो कहा इसके लिए किसकी जरूरत है, कहते सत्संग, अच्छे लोगों का संग। अच्छे लोगों के संग में बैठते हैं तो ऐसा बहुत कुछ सुनने के लिए, सीखने के लिए मिल जाता है, जो आने वाले समय में हमारा मार्गदर्शक बन जाता है। दीपक का काम करते हैं अंधेरे में, रास्ता दिखाने वाले बनते हैं। तो बात चल रही है, पुण्य कहीं पर भी कमाया जा सकता है, धर्म कहीं पर भी कमाया जा सकता है। धर्म केवल धर्म स्थान में नहीं कमाया जाता। जितना धर्म आप अपने कर्म के स्थान पर कमा सकते हैं उतना हो सकता है धर्म के स्थान पर ना। क्योंकि जहाँ तो सारे अच्छे हैं, जहाँ पर आपको गुस्सा नहीं आता तो आपकी क्या विशेषता है। लेकिन आपकी विशेषता तो तब है दुकान के ऊपर आपके घर में सास ने कह दिया है, किसी ने कह दिया है और आपने गुस्सा नहीं किया, तो उस समय देखना हो सकता आपकी अठाई के अंदर इतनी निर्जरा ना हो जितना वह एक बार कड़वे शब्द सुन करके क्या हो जाती है, कर्म की महान निर्जरा हो जाती है। कई बार ऐसा होता है ना, कहते ना भगवान निर्जरा के लिए कहाँ गए थे, अनार्य क्षेत्र में। अनार्य क्षेत्र में आजकल पंजवा आ रहा है ना, अनार्य क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, उनके घर में ही ऐसा हो जाएगा। कभी भाई ने कह दिया, कभी माँ ने कह दिया, कभी घरवाली ने कह दिया, कभी बच्चों ने कह दिया, कभी बाप ने कह दिया, कभी पड़ोसी ने कह दिया, और उस समय क्या रखनी। जैसे भगवान ने वहां शांति रखी थी ऐसे वो वहां पर शांति रख रहा है। तो बोलो उसने विवेक के माध्यम से शांति रखी तो उसने धर्म किया या अधर्म किया, उसने निर्जरा की या बंद किया। यदि हम अपने कंट्रोल में रहते हैं तो वहां महानिर्जरा हो रही है, संबर हो रहा है। और जिस समय अपना संयम नहीं रहता, अपना कंट्रोल नहीं रहता, तो उस समय फिर क्या होता है, फिर आश्रव बंद होता है। तो आचार्य श्री अमित गति जी, उन्होंने एक, जैसे आजकल गीत लिखते हैं ना, एक 32 श्लोकों का अपने एक भाव रूप में द्वात्रिंशी का लिख, जो मंगलवाणी के अंदर संस्कृत भाषा में है, हिंदी के भी अनुवाद हो चुके। और उनकी इन भावना को जो पहले श्लोक के अंदर आए, जब मेरी भावना है ना उसके अंदर दी हुई है बड़े अच्छे ढंग से। मेरी भावना कैसी होनी चाहिए, पहला श्लोक वो मेरी भावना। जितने भी योग शास्त्र है, धर्म शास्त्र है, इन चारों भावनाओं को उन्होंने बड़े आदर से स्थान दिया और कहा कि जो है तो वह धार्मिक है, जो नहीं है तो वह कोई व्यक्ति धार्मिक भी नहीं। सत्वेषु मैत्रिम,
गुणिषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। देव, हे भगवान, मम आत्मा, मेरी आत्मा, हे भगवान मेरी आत्मा, विद धातु ऐसे काम करे जो श्लोक के 3 चरणों में दिए। मेरी आत्मा क्या करे? जे काम करे। कहते हैं आत्मा के अंदर आरत ध्यान, रौद्र ध्यान आने में देर लगती है वाला। बैठा बैठा व्यक्ति कभी आरत ध्यान में है, कभी रौद्र ध्यान में है। धर्म ध्यान में तो कौन होगा? धर्म ध्यान तो उसके आएगा जिसको सम्यक दृष्टिपना मिला हो। सम्यक दृष्टिपना किसको मिला हो? ये कोई दुकानों में नहीं मिलता है। जो सम्यक दृष्टिपना उसके अंदर आया, जो सत्संग करता है, जो गुरुओं की संगति में बैठता है, भगवान की वाणी सुनता है, जो जीव अजीव आदि तत्वों को जानता है, वो सम्यक और इनके प्रति श्रद्धा रखता है, वो कौन है? वो सम्यक दृष्टि है। तो धर्म ध्यान की आधारशिला क्या है? वो सम्यक दृष्टिपना है। सम्यक दृष्टिपना है तो धर्म ध्यान है। यदि आत्मा के अंदर सम्यक दृष्टिपना नहीं है तो वहाँ पर धर्म ध्यान भी नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान जो है वो संबर निर्जरा रूप है। धर्म ध्यान क्या है? वो संबर और निर्जरा रूप है। और बाकी जो क्रिया है दुनिया के अंदर वो शुभ हो सकते, शुभ आश्रव, पुण्य का आश्रव कहा जाता है। हमने दुनिया के अंदर रहते हैं, पाप से बचना, कर्म करना पड़े तो पुण्य कर्म करना, पाप कर्म नहीं करना, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म करना, आत्मा की शुद्धि के लिए धर्म क्रियाएं करना, जिनका वर्णन संबर और निर्जरा में आएगा, जिनका वर्णन संबर और निर्जरा में आएगा। तो कहा जे बातें जिसको ज्ञान है बैठा बैठा धर्म कर लेगा, जिसको ज्ञान नहीं है वो तंदुल मत्स्य के समान बैठा बैठा 7वीं नरक तक के कर्म भी क्या कर लेता है? बांध लेता है। अब बैठा ना, उसने मेरे को जे कहा उसका सत्यानाश हो जाए, उसने मेरे को जे कहा उसका सत्यानाश हो जाए। अब आप जानते हो उसने तो कुछ कहा और उसने क्या कर दी? जड़ ही काट दी। चाहे शरीर से उसने कुछ नहीं किया, लेकिन मन के द्वारा कितना बुरा सोचा, सारे परिवार का नाश, सब कुछ का नाश। तो कौन सा कर्म बन रहा है? पाप बन रहा है। जितनी क्रूरता होगी उतना गहरा पाप कर्म। और कोई बैठा है जिसको ज्ञान है, उसने मेरे को कहा कोई बात नहीं, हे परमात्मा उसका भी भला। उसने मेरे को जे कहा कोई बात नहीं, हे परमात्मा उसका भी भला। उसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, कहते उसकी गलत फहमी थी, मैंने कुछ ऐसा किया नहीं, जो किया है तो उसने गलत नहीं किया है, उसको भी क्षमा, सबका भला हो। तो ऐसा सोचने वाले ने क्या किया? ये समझ है ना? ऐसा सोचने वाले ने पाप कर्म भी काट लिए। जो बैर की परंपरा आगे चलनी थी, अपनी समझ से उस बैर परंपरा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तो बैर परंपरा को खत्म जो किया है, जो पाप है ना, उसने पाप के लड़ी को, पाप की जड़ को काट दिया। तो ये काटना जो है बंद है, निर्जरा है, निर्जरा स्वरूप है। तो 4 बातें कही। मेरी आत्मा क्या करे? सत्वेश मैत्री। जितने भी प्राणी हैं सबके प्रति मेरा भाईचारा, मेरी मित्रता। कहते तू तो सबका सोच रहा है, वो तो नहीं तेरा सोचते, तुम तो सबका भला सोच रहे हैं, उनका भी भला सोच रहे जो तेरा बुरा सोचते हैं, वो तो तेरा नहीं सोचते। कहते वो कर्म उनका है। क्या है? वो कर्म उनका है, मेरा कर्म मेरा है। मैंने सन्मार्ग पर जाना है, उन मार्ग पर नहीं जाना। परमात्मा सबको सन्मति मिले, सबको सद्बुद्धि मिले,
सारे कल्याण के रास्ते पर चले, कोई पाप के रास्ते पर ना चले, कोई चले ना चले जो उनके हाथ में है। लेकिन मेरे हाथ में क्या है? जानते हैं आजकल बिना स्वार्थ के बच्चे भी कहना नहीं मानते, औरों का तो कहना ही क्या है। लेकिन आपके हाथ में और चाहे कुछ भी नहीं, आपकी आत्मा जे तो आपके हाथ में होनी चाहिए। आपकी आत्मा आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में है तो जे सूझबूझ है तो आप पाप से बच सकते। जैसे कहा सबका भला, उसने कहा सबको क्षमा, उसको भी क्षमा, उसको भी क्षमा। मैंने किसी का बुरा नहीं सोचना, मैंने किसी को बुरा नहीं बोलना, मैंने किसी का बुरा नहीं करना। जानने अनजाने पन में मेरे से सोचा गया हो, मेरे से बोला गया हो, मेरे से किया गया हो, तो मैं परमात्मा की साक्षी से मैं मन वचन काया से उनसे क्या करता हूँ? क्षमा मांगता हूँ। तो ये कौन सी क्रिया है? संवर क्रिया है, आश्रव क्रिया है, निर्जरा क्रिया है। कौन सी? जो मोक्ष की ओर ले जाने वाली है, जो संसार की ओर ले जाने वाली है। ये क्या है? जो मौलिक चीज़ें हैं। हमने पुण्य की ओर बढ़ना है, संवर की ओर बढ़ना है, निर्जरा की ओर बढ़ना है। ऐसे थोड़ा बढ़ा जाएगा, क्योंकि जो संसार जो जैसे कोई दलदल में जहाँ तक धंसा हुआ है वो तो एक कदम भी आगे नहीं चल सकता। अब उसने बाहर निकलना है तो दलदल को सुखाना होगा। अब दलदल कैसे सूखेगी? कहते सारी सुख उसको बाहर भी निकलना होगा, ऐसा प्रयास करना होगा। जहाँ तो दूसरे का सहारा मिलेगा तो क्या होगा? निकल सकता है। पहले दूसरे का सहारा नहीं है तो वहीं पर गल सड़ जाएगा। अब दूसरे का सहारा मिलता है तो क्या होगा? निकलने में। तो पहले किसका सहारा? वो गुरु का सहारा, भगवान का सहारा है, धर्म का सहारा है। गुरुजन कहते हैं इस दलदल से निकलना, किसी का बुरा ना सोचना, किसी का बुरा ना करना, किसी को बुरा ना बोलना, और 7 कुव्यसनों से सबसे पहले बचना। 7 कुव्यसनों से तेरा खाना पीना अशुद्ध होना चाहिए, तेरा आचार विचार शुद्ध होना चाहिए। चोरी से बचना, जुए से बचना, सट्टे से बचना, दुराचार से बचना, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करना, किसी जीव का वध नहीं करना, इनसे अपने आप को बचाना। जब 7 कुव्यसनों से बचाया है तो कितने पापों से वो बच गया है। अब गुरुओं के संग लगा रहा तो कितने पापों से वो बचेगा। और ये बचना ही क्या है? इस दलदल को सुखाना है। जिस समय दलदल सूख जाएगी फिर तो भागने भी लग जाता है, और पहले एक कदम भी उठाना क्या होता है? मुश्किल होता है। तो ये भगवान गुरुओं के द्वारा जो रास्ता बताया गया है, तो ये बता रहे हैं प्राणी मात्र के प्रति मित्रता। ये तो पहली बात। अब 3 और हैं और उनके संबंध में कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास करें।